शुभ दिवस। आज एक गंभीर विषय को लेकर मैं चर्चा करूंगा और वो हमारे घरों में, हमारे समाज में एक आम समस्या होती जा रही है और वो है अनिद्रा, इंसोम्निया। इसमें हमें नींद नहीं आती है। जितना नींद हमें लेना चाहिए उतना नींद हम रात्रि में ले नहीं पाते हैं, तो इसका परिणाम क्या होता है कि पूरा दिन हम मानसिक रूप से परेशान रहते हैं। मेंटल डिस्टर्बेंस इससे हो जाया करता है। तो इस मेंटल डिस्टर्बेंस को हम यौगिक क्रियाओं के द्वारा कैसे क्योर करें, कैसे इससे छुटकारा पाएं कि हमें गहरी नींद आए बिस्तर पर जाते ही और सुबह समय से हम ब्रह्म मुहूर्त में जग जाएं, पूरा दिन तरोताज़ा रहें, ऊर्जावान रहें, स्फूर्ति बनी रहे हमारे शरीर में। आज का हमारा यही विषय होगा और इसके लिए मैं बहुत ही आसान, सरल, मात्र 2 यौगिक क्रियाएं आपको बताने वाला हूं, जिसको आप अगर अपने जीवन में उतार लिए, इसको सिर्फ योग ना मानना, इसको आप लोग एक मंत्र मानना और मंत्र को हमेशा आजीवन अपने साथ रखना। ये बहुत बड़ा मंत्र भी है और स्वस्थ रहने का एक यंत्र भी है। तो आइए हम प्रारंभ करते हैं पहली यौगिक क्रिया, जिसका नाम है भ्रामरी। साथियों देखिए, यह यौगिक क्रिया करने के लिए हम एकांत स्थान में जाकर बैठते हैं और अगर सुबह का सूर्योदय काल हो तो और अच्छा होता है। और हम इसको करने के लिए किसी भी आसन में, पद्मासन, सुखासन, जो भी बन पड़े जिसमें आप बैठ सकें, या सीधे इस तरह पालथी मारकर आप बैठ जाएं, क्रॉस लेग आसन है ये, इसमें आप बैठ जाएं। और बैठने में सावधानी ये होनी चाहिए कि आपकी ये बैक बोन सीधी होनी चाहिए, यानी कि आप सामने की तरफ झुके हुए ना हों। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी होनी चाहिए आपकी, मेरुदंड, क्योंकि हमारी मानसिक समस्याएं जो भी होती हैं वो हमारी बैक बोन से जुड़ी हुई होती हैं। तो ये रीढ़ की हड्डी, हमारी स्पाइन एकदम सीधी होनी चाहिए और ये प्राणायाम करते समय आँखें हमारी बंद होनी चाहिए, पेट खाली होना चाहिए। इस तरह से ये शर्तें हैं इस योगाभ्यास को करने के लिए। उसके बाद में सबसे पहले हम क्या करेंगे, थोड़ा सा 2-3 बार पूरक और रेचक करेंगे। जैसे देखें, गहरी सांस अंदर भरेंगे और छोड़ेंगे बिना रोके हुए। कम से कम 5 बार गहरी सांस अंदर भरेंगे और बगैर अंदर रोके हुए गहरी सांस छोड़ेंगे। 4-5 बार
पूरक और रेचक करने के बाद अब हम प्रारंभ कर रहे हैं भ्रामरी प्राणायाम। जैसा कि इसके शब्द से आपको स्पष्ट होगा, भ्रमर का मतलब होता है भौंरा, और जिस तरह से भौंरे गुंजन करते हैं, अपनी आवाज़ निकालते हैं, इसी तरह से हमको आवाज़ निकालना है। इसके लिए हम क्या करते हैं, अंगूठे से कान को बंद करते हैं इस तरह, और एक शेष 2 उंगलियां जो हैं तर्जनी, इसको आज्ञा चक्र पर टिकाते हैं, और उसके बाद में शेष नासिका के साइड में शेष 3 उंगलियां इस तरह रखते हैं, और इसके बाद में लंबा सांस अंदर भरकर फिर ओंकार का नाद करते हैं, यानी कि ओम का उच्चारण करते हैं, और वो भी किससे, नासिका से। तो आइए हम करते हैं भ्रामरी प्राणायाम। भ्रमर की तरह आवाज़ निकालना है। गहरा लंबा सांस अंदर भरेंगे, इस तरह हमने 3 बार भ्रामरी करके आपको दिखाया है। ध्यान से देखना इसको। अंगूठे से कान को बंद करना है, आज्ञा चक्र पर दोनों तर्जनी लगा देना है यहाँ, और शेष 3 उंगलियाँ नासिका के साइड में लगाकर फिर गहरा सांस भरकर ओम का उच्चारण लंबा करना है। तो ये भ्रामरी प्राणायाम हमारे अंतर्मन में जितनी भी विकृतियाँ आती हैं, जितना भी इम्बैलेंस होता है हमारे मस्तिष्क में, वो बैलेंस करती है और हमें पूरी नींद आती है, मीठी नींद आती है, मन शांत रहता है, अनिद्रा, डिप्रेशन, एंजाइटी, इससे हमें छुटकारा मिलता है इस प्राणायाम से, भ्रामरी से। और भ्रामरी से साथियों हमारी मेधा शक्ति बढ़ती है। भ्रामरी जब हम करते हैं तो एक जो आपको पता होगा कि ओम का जो हम एक लंबा नाद करते हैं, ये हमारे मस्तिष्क का शोधन करता है और वहाँ पर आई विकृतियों को नष्ट करता है। तो इसलिए ये भ्रामरी प्राणायाम आप सुबह शाम कर सकते हैं। जो बिगनर्स हैं, शुरुआत कर रहे हैं, वो 5 बार से शुरू करके 10 बार, 11 बार और 11 बार सुबह, और इसको खाने के बाद रात्रि में शाम को भी आप 11 बार कर सकते हैं। उसके बाद में पुनः आप देखें, हम करेंगे उद्गीत। उद्गीत प्राणायाम में हम
ओंकार का नाद करते हैं, ओम का उच्चारण करते हैं और ओम का जप करते हैं। जप करते करते हम ओंकारमय हो जाते हैं। ये पिंड हमारा ओंकारमय है, ब्रह्मांड ओंकारमय है। यानी कि ओंकार जो है एक बीज मंत्र है और वेदों का सार है ओम। तो इसलिए आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे आपको शारीरिक, मानसिक दोनों तरह के लाभ मिलेंगे और आप हमेशा प्रफुल्लित रहते हुए अपना जीवन यापन करेंगे। आइए अब हम करते हैं उद्गीत। ध्यान से देखना। गहरी सांस अंदर भरते हैं इस तरह से हम ओम का जप करते हैं। 5 बार से प्रारंभ करके 10 बार 11 बार तक इसको 11 बार भ्रामरी और 11 बार उद्गीत सुबह और 11 बार भ्रामरी 11 बार उद्गीत शाम को सोने से पहले ये आप करके देखें। और मैं बिगिनर्स को भी बता रहा हूँ कि पहले दिन से ही और पहले दिन की भी मैं बात नहीं करूँगा, मैं बात करता हूँ तत्काल की। आप 5 बार भ्रामरी कीजिए और 5 बार उद्गीत कीजिए। उसके बाद में आपको स्वयं महसूस होगा कि हाँ, वास्तव में ये बहुत ही अद्भुत चीज़ है। उसके बाद में भ्रामरी और उद्गीत करने के बाद हम मौन हो जाते हैं थोड़ी देर के लिए और सांसों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। सांसों पर ध्यान लगाते हैं अपना 2-3 मिनट तक। उसके बाद में दोनों हाथों को ऊपर करके हथेलियों को रब करते हैं, यानी कि आपस में रगड़ते हैं। तो इससे रगड़ने से एक ऊर्जा पैदा होती है। उसके बाद में इसको हथेलियों को वार्म करने के बाद, गर्म करने के बाद रगड़कर इसको सबसे पहले हम अपने चेहरे पर लगाते हुए आँखों को खोल देते हैं और चेहरे पर लगाने के बाद 2-3 बार चेहरे पर लगाते हैं हथेलियों को। उसके बाद यहाँ लगा देते हैं हथेलियों को, फिर आँखें खोल देते हैं। और इस तरह साथियों, ये मात्र देखने में आपको छोटे लग सकते हैं, लेकिन आप सबको पता होगा कि ये हमारे वेदों का सार है और बीज मंत्र है ओम। और इसी का आप जप करके मुश्किल से मुश्किल बीमारियों से मुश्किल
लक्ष्यों को आप प्राप्त कर सकते हैं और मानसिक परेशानियां तो 100% मैं कह सकता हूं कि मात्र पहले दिन से ही आपको आराम लगने लगता है और जैसे जैसे आप अभ्यास बढ़ाते जाते हैं आपको आपकी मेंटल प्रॉब्लम जो हैं वो धीरे धीरे समाप्त होती जाती हैं। तो अगले वीडियो में पुनः आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए आपसे लेते हैं विदा। और साथ ही आपसे अपील करना चाहूँगा, जिन्होंने जो चैनल पर नए हैं अभी तक वैदिक मंच बहराइच को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब कर लें, जिससे स्वास्थ्य की सेवाएं आप तक सुगमता से पहुंचाई जा सकें। शुभ दिवस, नमस्कार।